हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे 30 अप्रैल के करंट अफेयर, जिसमें मैं आपके लिए एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। तो ये वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। और जो वीडियो देखने से पहले आप जितनी भी जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके क्वेश्चन को एनालिसिस करके आइए, जैसे कि आपको पता चल सके कौन सी टॉपिक को पढ़ना है और कौन सी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ओके, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और ये वीडियो का पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो आप सभी को हमारा चैनल विद्याघर को स्वागत है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आप सभी के लिए आज की क्लास में क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रखा गया है। तो एक एक करके जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आज की पहली न्यूज। ओके, तो आज की पहली न्यूज, हुएन इज नेशनल ऑनेस्टी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी कि हर साल कब नेशनल ऑनेस्टी डे मनाया जाता है। ओके, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 30, यानी कि 30 अप्रैल को हर साल नेशनल ऑनेस्टी डे मनाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो नेशनल ऑनेस्टी डे कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 30 अप्रैल को हर साल ये डे मनाया जाता है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। देखिए, व्हिच कंट्री डिड इंडिया साइन ए डील विथ टू प्रोक्योर 26 राफेल मैरीन फाइटर एयरक्राफ्ट। ओके, यानी कि इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ रिसेंटली साइन डील किया है, किस लिए 26 राफेल मैरीन फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने ये डील पक्की की है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। ओके, ये फ्रांस के साथ ये डील हुई है। ओके, फ्रांस इंडिया को 26 राफेल मैरीन एयरक्राफ्ट देने का वादा किया है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, जो इंडिया एंड फ्रांस, ओके, इंडिया एंड फ्रांस ऑन मंडे साइंड ए की डील टू प्रोक्योर 26 नाval variants of Rafale fighter jet at a cost of around 63,000 crore फॉर इंडियन नेवी। ओके, तो पहले से जो राफेल फाइटर आया था वो एयरफोर्स के लिए आया था। ओके, किस लिए? एयरफोर्स के लिए आया था। ओके, जो राफेल फाइटर आने जा रहा है वो किस लिए आने जा रहा है? जो इंडियन नेवी के लिए। किस लिए? इंडियन नेवी के लिए। और इसका जो कॉस्ट कितना रखा गया है? 63,000 करोड़ रुपीज़ इसका कॉस्ट रखा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इंडिया फ्रांस से ये फाइटर जेट आने वाला है, राफेल फाइटर जेट, किस लिए? इंडियन नेवी के लिए। और कॉस्ट कितना है? 63,000 करोड़। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? हु वाज द फिल्मी मेकर एंड सिनेमाटोग्राफर हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 73। ओके, किनका निधन हो गया है? जो उनकी प्रोफेशन क्या थी? फिल्मी मेकर एंड सिनेमाटोग्राफर। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, साजी एन करुण। कौन? साजी एन करुण, जो कि ये फिल्मी मेकर एंड सिनेमाटोग्राफर थे। ओके, तो एग्जाम में आपको क्या पूछेगा कि देखिए जो फिल्मी मेकर एंड सिनेमाटोग्राफर कौन है, तो ऑप्शन में होगा आपको साजी एन करुण। तो आप उसको टिक करके आना है। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, जो एनिमेट मलयालम फिल्मी मेकर एंड सिनेमाटोग्राफर साजी एन करुण पास्ट अवे इन तिरुवनंतपुरम yesterday. He was 73 and was battling health issue. ओके, उनकी जो हेल्थ इशू के लिए उनका डेड हो गया है। ओके, तो वो कौन सी फिल्म बनाते थे? मलयालम फिल्म। ओके, फिर मलयालम फिल्म मेकर एंड सिनेमाटोग्राफर। ओके, जो कि उनका नाम क्या है? साजी एन करुण। तो आपको ये ध्यान रखना है, उनका प्रोफेशन है फिल्म मेकर, ये आपको
जो क्वेश्चन में जो एग्जाम में आपको पूछेगा। तो आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट न्यूज है व्हिच स्टेट्स पुलिस हैज सेट ए डेडलाइन टू अरेस्ट ऑल ड्रग ट्रैफिकर्स। ओके, जो जितनी जो ड्रग्स कारोबार करते हैं, ओके, जो उनकी कौन सी पुलिस ने उनकी अरेस्ट करने के लिए एक डेडलाइन घोषित की है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब पुलिस। ओके, तो पंजाब पुलिस ने एक डेडलाइन सेट की है जिसके तहत जो सभी ड्रग कारोबार को, जो जितने भी लोग ड्रग कारोबार करते हैं उनको पकड़ा जाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए जो पंजाब पुलिस हैज सेट ए जो पंजाब पुलिस हैज सेट ए डेडलाइन टू अरेस्ट ऑल ड्रग्स ट्रैफिकर्स इन द स्टेट। All the district's police chief has been instructed to prepare a concrete action plan to meet the deadline for making a drug-free state under the Youth Nashayan Virudh campaign launched in March 1st। Okay, तो ये जो जितने भी जो ड्रग कारोबार जो लोग करते हैं उनको पकड़ा जाएगा। ओके, ये पंजाब पुलिस का एक इनिशिएटिव है। और ये जो इनिशिएटिव किस कैंपेन के तहत लिया गया है तो आपको ध्यान रखना है, यूथ नशायन विरुद्ध, ये जो कैंपेन है इसके अंडर ये इनिशिएटिव जो चलेगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो एग्जाम में पूछ सकती है जो यूथ नशायन विरुद्ध कैंपेन ये कौन सी स्टेट की है, तो आपको बताना है पंजाब। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो कैंपेन कौन सी स्टेट की है, यूथ नशायन विरुद्ध, ये पंजाब स्टेट की है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए who became the youngest centurion in IPL history with a 35 ball 100। ओके, यानी कि किसने जो IPL में सेंचुरी मारने में सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं। ओके, यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 35 बॉल में कुल 101 रन किया है। ओके, सेंचुरी मार चुके हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैभव सूर्यवंशी। ओके, कौन? वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी जो कि प्लेयर है, उन्होंने वो सबसे यंगेस्ट प्लेयर है जो IPL हिस्ट्री में सेंचुरी बनाने में, ओके, जो 100 रन बनाने में सबसे यंग है। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए वैभव सूर्यवंशी ए 14 years old boy has becomes the youngest centurion in men's T20 cricket after smashing 100 of 35 ball in IPL 2025 for Rajasthan Royal against Gujarat Titan in only his थर्ड गेम। ओके, यानी कि जो रिसेंटली जो राजस्थान और गुजरात के बीच में जो IPL मैच हो रहा था, उसमें जो वैभव सूर्यवंशी जो कि राजस्थान के तरफ से खेल रहे थे, उन्होंने जिनका जो 14 साल की लड़का, उनका एज सिर्फ 14 साल है, उन्होंने जो 35 बॉल में सेंचुरी मारा है। ओके, तो इसके तहत उन्होंने सेंचुरी मारने में IPL हिस्ट्री में सबसे यंग प्लेयर बन गए हैं। तो आपको उनका नाम याद रखना है, वैभव सूर्यवंशी। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, यानी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को जो प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये अवार्ड दिया गया है, कौन सी कैटेगरी में? आपको याद रखना है, इनोवेशन कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में? इनोवेशन कैटेगरी में। ओके, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को? ऑप्शन नंबर सी, UIDAI। ओके, जो आधार ऑथेंटिकेशन है, ओके, जिसको कंट्रोल करती है कौन? UIDAI,
ओके इन इसको जो प्राइम मिनिस्टर अवार्ड ऑफ एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड मिली है, कौन सी कैटेगरी में? इनोवेशन कैटेगरी में, आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवर 2707 crore Aadhaar authentication transaction were carried out in financial year 2024 to 25, underscoring the pivotal role of the biometric ID system in driving India's digital economy. And Aadhaar number holder carried out to 247 crore authentication in March 2025, and alone surpassing the figures recorded during the same period year last as well as February 2025. With this surge, commutative Aadhaar authentication transactions have now crossed 14,800 crore. ओके देखिए, यानी कि जो UIDAI ओके इसको इनोवेशन कैटेगरी में एक जो प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड मिली है, आपको ये कंफर्म हो गया। और किस लिए मिली है? देखिए, ये इस तरह कुछ काम किया होगा या ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए मिला है। देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में देखिए जो आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन का नंबर कितना है? 2707 करोड़। ओके, जो आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन की नंबर इतनी हुई है, आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन। और 2025 में ओके 2025 मार्च और 2025 फरवरी में दोनों में ईच मंथ में हर मंथ में एवरेज कितना 247 करोड़ की आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन हुई है। इस तरह से जो कुल कितनी 2025 में कितना होगा, तो आपको ध्यान रखना है 14,800 आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ओके, तो इस बॉडी अचीवमेंट के लिए UIDAI को ओके जो प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस अवार्ड मिली है। कौन सी कैटेगरी में? इनोवेशन कैटेगरी में। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो इस नंबर को ओके जो इस नंबर को जो इतनी बड़ी मात्रा में जो आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन हुई है, इसीलिए ये अवार्ड इस ऑर्गेनाइजेशन को मिली है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, Which city has been named the most expensive city globally? ओके, तो जो कौन सी सिटी को मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी के रूप में लिस्ट किया गया है? ओके, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोनाको। ओके, जो मोनाको सिटी वर्ल्ड की सबसे महंगी सिटी के लिस्ट में टॉप किया है। तो ओके, तो मोनाको सिटी टॉप की है। तो आगे देखते हैं। देखिए, जो महंगी सिटी में टॉप किसने की है? जो ऑप्शन जो पहली रही है मोनाको। ओके, दूसरी स्थान पे रही है न्यूयॉर्क सिटी जो कि यूएस में है। तीसरी स्थान पे कौन रही है? हांगकांग जो कि ओके जो चाइना में रही है। ओके, तो तो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, हु वाज अवार्डेड फिजीज हाईएस्ट ऑनर द कंपेनियन ऑफ द अवार्ड ऑफ फिजी? ओके, यानी कि किनको जो फिजी की हाईएस्ट ऑनर अवार्ड द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये अवार्ड मिली है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुसूदन साई। कौन? मधुसूदन साई। ओके, तो मधुसूदन साई को ओके जो फिजी की हाईएस्ट ऑनर द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये अवार्ड मिली है। तो आगे देखते हैं ये अवार्ड उनको क्यों मिली है। देखिए,
कर्नाटक बेस्ट humanitarian Madhusudan Sai awarded Fiji's highest honor for his exceptional contribution to health care and social welfare. Okay, according to the press release, Sai was conferred the award for establishing the Sri Satya Sai संजीवनी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इन फिजी। ओके, तो देखिए जो मधुसूदन साई उनका हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर में बहुत ही कंट्रीब्यूशन रही है और रिसेंटली वो फिजी में एक हॉस्पिटल एस्टेब्लिश की है जिसका नाम है श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। ओके, ये फिजी में रिसेंटली उन्होंने एस्टेब्लिश की है, बनाया है, इसीलिए उनको फिजी के तरफ से फिजी की हाईएस्ट ऑनर अवार्ड मिली है। ओके, तो ये हॉस्पिटल बनाने के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। तो आगे आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। देखिए, व्हिच फोर्स ट्रेंड इट्स फर्स्ट वोमेन डॉग हैंडलर राइफल वोमेन श्री लक्ष्मी। ओके, तो कौन सी जो फोर्स ने, यानी कि जो आर्म फोर्स ने, इंडिया की जो आर्म फोर्स ने, उन्होंने एक लेडी के द्वारा जिनका नाम है श्री लक्ष्मी। ओके, वो पहली महिला है जो डॉग को ट्रेन किया है। ओके, पहले से जो पुरुष लोग, ओके, जो मेल पर्सन पहले डॉग को ट्रेन किया करते थे, लेकिन ये एक न्यूज आई है कि कौन सी महिला ने, ओके, पहली महिला जो कि जिनका नाम है श्री लक्ष्मी, उन्होंने जो डॉग को ट्रेन किया है। ओके, तो जो कि इन्वेस्टिगेशन में जो डॉग यूज होते हैं, ओके, उनको ट्रेंड किया है। तो ये जो महिला कौन सी फोर्स है, तो आपको जो ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आसाम राइफल। ओके, जो आसाम राइफल की वोमेन श्री लक्ष्मी, उन्होंने पहली महिला है जो डॉग को ट्रेंड किया है। ओके, जो डॉग जो इन्वेस्टिगेशन में यूज होते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, द इंडियन आर्मीज आसाम राइफल अनाउंस्ड द सक्सेसफुल ट्रेनिंग ऑफ इट्स फर्स्ट वोमेन डॉग हैंडलर राइफल वोमेन श्री लक्ष्मी पीवी, अंडरस्कोरिंग द ग्रोइंग एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन इन डिफेंस रोल। ओके, जो इंडियन आर्मी की जो आसाम राइफल है, ओके, तो उस आसाम राइफल की एक वोमेन जो पहली फास्ट वोमेन डॉग हैंडलर बनी है। ओके, पहली डॉग को ट्रेन करने वाला महिला बनी है। ओके, तो उनका नाम क्या है, जो श्री लक्ष्मी पीवी। ओके, तो आपको उनका नाम और आपको ध्यान रखना है। ओके, वो कौन सी आर्म फोर्स में है, आसाम राइफल। तो एग्जाम में पूछ सकती है कौन सी पहली महिला, जो उनका नाम क्या है, जो कि पहली फास्ट वोमेन डॉग हैंडलर बनी है, तो आपको बताना है श्री लक्ष्मी पीवी, जो कि आसाम राइफल की आर्म फोर्स में है। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर सिमिलपाल एज इंडियाज 107th नेशनल पार्क। ओके, यानी कि जो कौन सी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है जो सिमिलपाल नेशनल पार्क, जो इंडिया की जो 107वां नेशनल पार्क बनी है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ओके, ओडिशा गवर्नमेंट ने सिमिलपाल को नेशनल पार्क के रूप में घोषित की है और ये इंडिया की 107वां नंबर की नेशनल पार्क बनी है। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, द ओडिशा गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड सिमिलपाल एज इंडियाज 107th नेशनल पार्क अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लोकेटेड इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। It's now Odisha's second national park covering 845.70 square kilometer after भितरकनिका नेशनल पार्क। ओके,
तो देखिए रिसेंटली जो देखिए जो सिमिलपाल नेशनल पार्क ये कहाँ पर है। देखिए जो ओडिशा स्टेट की मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर? ओडिशा स्टेट की मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तो ये रिसेंटली सिमिलपाल को नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया है और ये इंडिया की 107 नंबर की नेशनल पार्क बनी है और ये ओडिशा स्टेट की दूसरी नेशनल पार्क है जिसका जो एरिया कितनी है, तो आपको ये ध्यान रखना है 845 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और ये दूसरी ओडिशा की नेशनल पार्क है। तो पहली नेशनल पार्क ओडिशा में कौन है, तो आपको ये ध्यान रखना है जो पहली नेशनल पार्क है ओडिशा की वो है, उसका नाम है भितरकनिका नेशनल पार्क और दूसरी कौन बन गया? सिमिलपाल नेशनल पार्क। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है कमेंट करिए। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।